हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम अलग अलग परीक्षा जैसे इसरो, गेट, यूजीसी नेट, बीपीएससी, डीएसएसएसबी, यूपीपीएससी, टीपीएससी, आरएसएसबी, आरपीएससी, एचपीएससी, केवीएस, एनवीएस, यूपीएलटी, ईएमआरएस जैसे एग्जाम के लिए डेटा स्ट्रक्चर के पिछले सालों के सवालों पीवाईक्यू पर बने इस वीडियो में हम इन एग्जाम में पूछे गए सवालों से वाकिफ हो सकें, इस तरह के सवालों से वाकिफ हो सकें और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पुश और पॉप फंक्शंस का इस्तेमाल करता है? इसका जवाब है स्टैक्स। हमारा दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा लिंक्ड लिस्ट का प्रकार नहीं है? सही जवाब है स्क्वायर लिंक्ड लिस्ट। तीसरा सवाल, स्टैक से एलिमेंट को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है? वो पॉप ऑपरेशन है। चौथा सवाल, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो सिद्धांत का पालन करता है? इसका जवाब है क्यू। सवाल 5, इनमें से किस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल रिकर्शन में किया जाता है? स्टैक सही विकल्प है। छठा सवाल, रिकर्शन में सिस्टम किस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने आप बिना बताए करता है? ये स्टैक का इस्तेमाल करता है। सवाल 7, स्टैक किस क्रम का पालन करता है? स्टैक लाइफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी में आने वाला सबसे पहले बाहर जाने वाला क्रम का पालन करता है। सवाल 8, स्टैक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दिए गए विकल्पों में से इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल रिकर्शन के लिए किया जाता है। सवाल 9, क्यू पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? एलिमेंट जोड़ने के लिए आप एनक्यू और हटाने के लिए डीक्यू का इस्तेमाल करते हैं। सवाल 10, क्यू में किसी एलिमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे एनक्यू कहा जाता है। सवाल 11, ग्राफ में ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस को लागू करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है -क्यू। सवाल 12, बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल में किस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। सवाल 13, बाइनरी ट्री में एक नोड के ज्यादा से ज्यादा कितने चाइल्ड हो सकते हैं? एक नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सवाल 14, सी अरे में पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? सी में एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। सवाल 15, एरे के एलिमेंट्स हमेशा ब्लैंक मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं। एरे के एलिमेंट्स हमेशा लगातार कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर किए जाते हैं। सवाल 16, 2 डायमेंशनल एरे को ब्लैंक भी कहा जाता है। 2 डायमेंशनल एरे को आमतौर पर मैट्रिक्स एरे भी कहा जाता है। सवाल 17, इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है? ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सवाल 18, दिए गए विकल्पों को देखें तो स्क्वायर क्यू का कोई मान्य प्रकार नहीं है। सवाल 19, स्टैंडर्ड स्टैक में कौन सा ऑपरेशन संभव नहीं है? बीच से किसी एलिमेंट को हटाना एक सपोर्टेड ऑपरेशन नहीं है। सवाल 20, जब आप किसी भरे हुए स्टैक में कोई आइटम डालने पुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इससे स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। स्टडीज फेयर पर डेटा स्ट्रक्चर्स के पीवाईक्यू सेशन का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और कंप्यूटर साइंस से जुड़े और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी पढ़ाई और आने वाले एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं।